पड़ेंगे, जहां पर पटना की सड़क पर उतरे मशहूर शिक्षक खान सर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में सड़क पर उतरे खान सर और बीपीएससी परीक्षा में हुए कदाचार को लेकर के री एग्जाम की मांग को उठाया है। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आएंगे खान सर। कई अहम खुलासे इस दौरान खान सर के द्वारा किए जा सकते हैं। तो छात्रों के समर्थन में एक बार फिर से खान सर आते हुए आज गर्दनी बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कई बड़ी बात वो यहां पर रख सकते हैं। पटना की सड़क पर मशहूर शिक्षक खान सर की एक बार फिर से मौजूदगी और छात्रों के साथ वो गर्दनी बाग पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि इस दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही कई अहम खुलासे वो कर सकते हैं। बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से छात्र लगातार सड़क पर उतर रहे हैं और री एग्जाम की बात कही जा रही है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज खान सर भी सड़क पर नजर आएंगे और गर्दनी बाग में छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, खान सर को लेकर अगर बात की जाए तो एक बार फिर से उनका कहना है कि आज वो छात्रों के साथ गर्दनी बाग पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही कई बड़े खुलासे वो कर सकते हैं जिसके चलते री एग्जाम कराया जा सके, क्योंकि एक बड़ा फेरबदल यहां देखने को मिला था। री एग्जाम नहीं कराया जा रहा, लेकिन छात्रों की लगातार मांग है कि री एग्जाम कराया जाए। बिल्कुल, देखिए, छात्रों के साथ शिक्षकों की भी मांग है कि कदाचार का मामला सामने आया तो केवल एक जगह पर यह कदाचार मामला नहीं था, कई जगहों पर यह कदाचार का मामला आया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि री एग्जाम कराना चाहिए। छात्रों के भविष्य को लेकर बात है, लेकिन दूसरी तरफ आयोग ने रिजल्ट भी जारी कर दिया है, तो अब सीधे तौर पर री एग्जाम की बात जो है वो अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो सकती है और ये पूरा मामला जो है वो न्यायालय में है। न्यायालय ने अब तक तमाम चीज़ों की सुनवाई की है, लेकिन अब तक न्यायालय की तरफ से जो आदेश है वो नहीं आया है। न्यायालय का फैसला क्या है उसका इंतजार है। लेकिन दूसरी तरफ मशहूर शिक्षक जो है खान सर, वो पटना की सड़कों पर उतरे हैं। उनका साफ कहना है कि कदाचार का जो मामला है वो काफ़ी गंभीर मामला है। अब ऐसे में कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और कार्रवाई के तौर पर री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि री एग्ज़ाम के बिना कोई उपाय नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि छात्रों के हित में कार्य हो तो री एग्जाम होना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि खान सर जिस तरीके से पटना की सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या उससे फायदा हो पाता है या फिर आयोग उनकी बात सुनता है और री एग्जाम को लेकर फैसला एक बार फिर से सहमति बन पाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए बात यहाँ पर ये है कि खान सर के उतरने के बाद भी क्या मामला यहाँ पर शांत किया जा सकता है, और जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है री एग्जाम की, लेकिन कहीं ना कहीं वो री एग्जाम वाली स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगातार में देखिए तमाम तस्वीरें शुरुआत से ही देखी, विपक्षी दल भी सामने आए, इसके साथ ही प्रशांत किशोर भी इस आंदोलन में सामने आते हैं, उनकी गिरफ्तारी तक होती है, स्थिति उनकी वो अनशन पर जाते हैं और उसके बाद उनकी स्थिति तक बिगड़ती है। अब खान सर एक बार फिर से सामने आए छात्रों के साथ और कोशिश लगातार यही हो रही है कि री एग्जाम कराया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार झुकने को तैयार नहीं है। और सरकार से जब बात की जाती है तो कहता है कि बीपीएससी एक स्वतंत्र एक एजेंसी है, वो इस पर काम कर रही है, लेकिन स्थिति को सामान्य होता हुआ नहीं नजर आ रहा और इसी वजह से इसको पूरे मसले को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। खान सर का भी कहना है कि अगर छात्रों की परीक्षा को पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर सरकार की भी परीक्षा 5 महीने में होनी है। अब बिल्कुल, देखिए, पूरी तरीके से राजनीतिक रूप जरूर दिया गया है, चाहे वो प्रशांत किशोर के द्वारा हो, पप्पू यादव के द्वारा हो या अलग अलग पार्टियों के द्वारा हो, राजनीतिक रूप दिया गया, हंगामा भी हुआ, लेकिन देखिए इससे असर कुछ खास नहीं हुआ। परेशानी छात्रों की और बढ़ गई। आयोग ने रिजल्ट भी जारी कर दिया। अब आयोग और सरकार का ये साफ कहना है कि आयोग स्वतंत्र है, वो अपनी चीज़ों को साफ कर सकता है, लेकिन जहाँ कदाचार हुआ वहाँ पर री एग्जाम कराया गया। पहले अलग अलग मामले सामने आए, लेकिन अब ये बात साफ है कि सरकार और जो कह सकते हैं आयोग और जो अभ्यर्थी हैं, दोनों का मामला उच्च न्यायालय में है। उच्च न्यायालय को फैसला लेना है कि क्या कदाचार सही था, क्या फिर से री एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर जो एग्ज़ाम वापस लेके बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है वो सही है। तो अलग अलग मामले हैं, कदाचार की भी बात सामने आती है। दूसरी तरफ कई ऐसे नेता जो हैं वो सामने आते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से हाईजैक किया जाए, लेकिन अब तमाम चीज़ें न्यायालय में है और अब फैसला सीधा न्यायालय को लेना है। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को साझा करने के लिए। एक और जहां आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खान सर नजर आएंगे, तो ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सामने आता है इस पर जरूर हमारी निगाहें और जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे।